मरदमशुमारी, वो इसलिए मैं बार बार उठा रहा हूँ कि आज इदारा शुमारियात ने इस सिलसिले में साबिका मरदमशुमारी, आने वाली मरदमशुमारी और इस बीच जो तनाज़ा पैदा हो सकता है उसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी कुछ सहाफ़ियों को। उनमें मौजूद थे जनाब मोहम्मद आदिल साहब, भी सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से रोज़नामा दुनिया के साथ वाबस्ते हैं। तो उनसे सुन लेते हैं कि ये नुक्ता है क्या जिस बुनियाद पे उन्हें भी तशवीश हुई है और इदारा शुमारियात को भी तशवीश हुई है। जी, रेजिडेंट एडिटर भी हैं डेली दुनिया इस्लामाबाद के। आदिल साहब, ये आसान लफ्ज़ों में नाज़रीन को समझाएं ना कि इदारा शुमारियात, इलेक्शन कमीशन, CCI या मरदमशुमारी, ये इसमें पेचीदगी कहाँ और कब पैदा होगी? देखिए जामी साहब, आपको पता है कि ये CCI की जो बात थी तो इमरान खान साहब के अपने दौर में अप्रूवल हुई थी मरदमशुमारी की। इसमें जो है वो अगर तो फौरी इलेक्शन होते हैं जैसे पंजाब में और KP में, तो इसके लिए तो फिर 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक ही चूंकि हल्का बंदियां हुई हैं उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, अब नई मरदमशुमारी जो है उसका जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, वो होना ही होना है और 1 मार्च से उसका प्रोसेस शुरू होगा। 1 अप्रैल को इसका फील्ड ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और जो नई मरदमशुमारी है उसकी जो हतमी रिपोर्ट है वो 30 अप्रैल को तैयार होके CCI को पेश कर दी जाएगी। यानी कि अगर इलेक्शन पंजाब और KP के हुए फौरी तो वो जो है 2017 की मरदमशुमारी पे होंगे। और अगर CCI ने, मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर CCI ने 30 अप्रैल को जो इस नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी तो उसके बाद जो है फिर ये आनी बहरान जो है वो और सियासी बहरान जो है बढ़ेगा, क्योंकि फिर नई मरदमशुमारी के बाद जो कौमी असम्बली और जो बलोचिस्तान और सिंध है उसके इलेक्शन के लिए फिर अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हुए तो उसके लिए फिर हल्का बंदियां भी नहीं होंगी। अब ये सियासी क़यादत ने फैसला करना है कि इस बहरान को जो है वो बढ़ाना है या कम करना है। तो उसमें बेहतर ऑप्शन तो ये है, अगर तो इसको सियासी जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए तो या तो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन पे कंसेंसस होगा या फिर नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदी है उसमें जो है अगर इलेक्शन हो तो फिर कंसेंसस। अगर ये ना हुआ तो दोनों सूरतों में जो है वो फिर प्रॉब्लम जो है। लेकिन एक मसला और है ना, जहां आम इंतखाबात की रकम भी चाहिए, पहले ही इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, वहां पे अगर नई मरदमशुमारी आदिल साहब आप करवाते हैं तो उसके लिए भी तो अरबों रुपए चाहिए होंगे ना। लेकिन हुकूमत ऑलरेडी इनको 10 अरब रुपए तो दे चुकी है। अच्छा, ये 34 अरब रुपए का ये पूरा जो है वो है और ये 24 अरब इनको जो है इन्होंने मजीद देना, जिसमें सिक्योरिटी के मामला हैं। फौज चूंकि मरदमशुमारी में इस दफा फौज चूंकि डिजिटल मरदमशुमारी है वो फौज शरीक नहीं होगी, फौज सिक्योरिटी के लिए मौजूद होगी। यानी कि अगर कोई किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है तो इन्होंने चूंकि कुछ 16 सॉफ्टवेयर बनाए हैं और नादरा से कोई स्पेशल जो है वो दी है सहूलत टैब की, जिसकी वजह से अगर एक बटन 1 क्लिक के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट जा सकता है और फौज जो है वो अलर्ट के लिए वहाँ पे आती है सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बहुत शुक्रिया हमारे सर। दो बड़े अहम मामला अभी बाकी हैं। एक तो कौमी असम्बली में जो कानून साजों की संजीदगी का हाल है ना, उसका मुख्तसर सा नोहा मैंने पढ़ा, बिलडेट की रिपोर्ट सर, बड़ा मुख्तसर सा। वजह यह है कि सर करोड़ों रुपए मसला, उस पर कितना टाइम है? हमारे पास टाइम, हमारे पास वक्त है। आप ये देखिए सर कि जो अक्टूबर में इजलास हुआ कौमी असम्बली का 18 दिन जारी रहा, 7 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक, तो उस दौरान जो एवरेज हाज़िरी थी अरकान कौमी असम्बली को 30% है, सिर्फ 30%। और उसमें भी यानी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इन तमाम सेशंस में एक बार भी तशरीफ़ नहीं लाए। जो अपोजिशन लीडर हैं वो 3 बार उन्होंने तशरीफ़ लाने की ज़हमत की है। राजा रियाज साहब, जी, राजा रियाज। और सर ये 18 दिनों में 432 घंटे बनते हैं, सिर्फ 22 घंटे और 20 मिनट का इजलास हुआ है और सिर्फ 11 सिटिंग्स हुई हैं असल में, और 2 से ज़ायद बार कोरम की निशानदेही की पूरा नहीं है और कई बार तो इजलास हुआ ही नहीं है और 16 मिनट का इजलास भी हुआ है। बुनियादी बात क्या है? और इससे भी खौफनाक एक सूरत और सुनिएगा, जो पॉलिसी इशूज़ हैं उन पर टोटल टाइम जो सर्फ हुआ इस 45वें इजलास में वो 1 घंटा 32 मिनट, लेकिन जो नॉन पॉलिसी इशूज़ हैं उन पर 14 घंटे और 27 मिनट सर्फ किए हमारे इन पार्लियामेंटेरियंस ने। और याद रहे कि जो 2017 का बजट था असम्बली का, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन का जो इजलास है ना उस पर 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, यानी अब 4-5 करोड़ रुपये बनते होंगे।
बात यह है कि क्योंकि हकीकी अपोजिशन जो है वो तो है नहीं असेंबली में। एक बेचारी दुबली पतली छोटी मोटी मौजूद है 15-20 सीटों की। अगर अपोजिशन तगड़ी हो, वहां मौजूद हो, है ही नहीं, हुकूमत को खौफ हो, और उसके बाद वजीर भी आते हैं, वजीर आजम भी आते हैं, तैयारी भी होती है, इजलास में दिलचस्पी भी ली जाती। हर इजलास जो है वो 36 मिनट तक अब तो मालूम है कि कोई है तो नहीं मुकाबले में, बस जो होगा पास हो जाएगा, हाथ खड़े कर लेंगे। और इनके जो अलाउंसेस हैं वो तो डिटेल में क्या डिस्कस अब तो करूंगा। ये भी निशानदेही नहीं कर रहा ना कोई कि कोरम नहीं पूरा, इसलिए कानून साजी हो रही है। जरूर बस अपोजिशन के बगैर ना रौनक नहीं होती है असेंबली में। इक़्तिदार वालों का दिल भी नहीं चाहता।